Good morning, class. Today we will discuss about the ethics. So first we will see about the meaning of ethics. Okay, the term comes from the Greek word ethos. तो ethics है वो कहाँ से आया है? जो Greek word है ethos, उसके यहाँ से वो ethics नाम का word आया है, which means custom and habits. तो उसका meaning क्या होता है कि जो हमारे customs होते हैं, habit होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इथिक्स बोलते हैं. द रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शन और अ पर्टिकुलर ग्रुप कल्चरल एक्सेट्रा. तो उसका मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन है उसके ग्रुप में कल्चर्स में उसके ग्रुप में कल्चर्स में जो भी जहाँ पे जो एक्शंस लेते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कस्टम्स बोलते, इथिक्स बोलते हैं. राइट. नेक्स्ट डेफिनेशन, रिचर्ड विलियम पॉल एंड लिंडा एल्डर. तो उन्होंने ये रिचर्ड विलियम पॉल एंड लिंडा एल्डर है, उन्होंने इथिक्स की डेफिनेशन दी थी. तो इथिक्स की डेफिनेशन क्या है? इथिक्स इज अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड अस इन डिटरमाइनिंग व्हाट बिहेवियर हेल्प्स और हार्म्स. तो इथिक्स का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे बिहेवियर को कौन से कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स है वो हेल्प करेंगे और कौन से प्रिंसिपल्स और इथिक्स और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स है वो हार्म करेंगे. तो उसको क्या बोलते हैं? इथिक्स बोलते हैं. इट इज अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ इथिक्स. तो फर्स्ट बायो इथिक्स एंड सेकेंड नर्सिंग इथिक्स. टू टाइप्स होते हैं इथिक्स के, बायो इथिक्स एंड नर्सिंग इथिक्स. तो फर्स्ट बायो इथिक्स, इथिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट गवर्न राइट कंडक्ट कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ और हेल्थ. तो बायोइथिक्स में क्या होता है कि जो इथिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ह्यूमन की लाइफ और उनके हेल्थ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. और नर्सिंग इथिक्स में क्या होता है? इथिकल इश्यूज दैट अकर इन नर्सिंग प्रैक्टिस. और नर्सिंग इथिक्स क्या होता है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है उसके लिए जो इथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है उसको नर्सिंग इथिक्स बोलते हैं. नेक्स्ट, नर्सिंग कोड ऑफ इथिक्स. ओके, कोड ऑफ इथिक्स का मीनिंग क्या होता है? कोड ऑफ इथिक्स इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप्स आइडियल्स एंड वैल्यूज, a set of ethical principles set by members of a group reflecting their moral judgment and serving as a standard for professional actions. कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है कि एक टाइप के आइडियल और वैल्यूज होते हैं कि जो सारे मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी में या तो जो भी ग्रुप में उनके साथ उसको वो शेयर करते हैं उसके जजमेंट और सब. ओके. Next, the International Council of Nurses (ICN) and the ANA both have nursing codes of ethics. तो जो ICN है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, और ANA दोनों के कोड ऑफ इथिक्स होते हैं. दे हैव द फॉलोइंग पर्पस, और डिफरेंट टाइप के पर्पस के साथ वो फॉलो होते हैं. तो प्रोवाइड अ साइन ऑफ द प्रोफेशंस कमिटमेंट टू द पब्लिक इट सर्व्स. तो उनका फर्स्ट पर्पस क्या है कि जो पब्लिक है उनको प्रॉपर स्टेट कमिटमेंट के साथ केयर प्रोवाइड हो. नेक्स्ट है आउटलाइन द मेजर इथिकल कंसिडरेशन ऑफ द प्रोफेशन. ओके, नाउ थर्ड है प्रोफेट इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर. फिर थर्ड कौन सा है कि जो भी प्रोफेशन है, जबकि हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है तो उसके बिहेवियर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो वो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है गाइड द प्रोफेशन इन सेल्फ रेगुलेशन. और वो क्या करता है? कोई भी प्रोफेशन है उसको सेल्फ रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है रिमाइंड नर्सेज ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे अज्यूम व्हेन केयरिंग फॉर द सिक. और जो नर्सेज होती है उनको उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमाइंड करवाता है कि जो सिक पर्सन है उसके रिगार्डिंग उसकी कौन सी केयर होती है वो उनको देता है. नेक्स्ट है ANA कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेज. तो फर्स्ट है द नर्स इन ऑल प्रोफेशनल रिलेशनशिप प्रैक्टिस विद कंपेंशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट डिग्निटी, worth and uniqueness of every individual unrestricted by consideration of social और इकोनॉमिक स्टेटस, पर्सनल एट्रीब्यूट्स और द नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो जो नर्सिंग प्रोफेशंस में जो भी लोग होते हैं उनका रिलेशनशिप कैसा होता है कि वो हर इंडिविजुअल के साथ उनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, उनके साथ वो डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, उनकी जो यूनिकनेस है वो मेंटेन होनी चाहिए, और वो उनके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसको कोई सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है. अगर वो गरीब है तो भी उसको वो केयर प्रोवाइड करती है, अगर वो अमीर है तो भी उसको वो केयर प्रोवाइड करती है, अगर वो बाहर कोई बैकवर्ड एरिया में से आया है तो भी उसको वो केयर प्रोवाइड करती है, अच्छी सोसाइटी में से आया है तो भी उसको वो केयर प्रोवाइड करती है.
नेक्स्ट है द नर्सेज प्राइमरी कमिटमेंट इज टू द पेशेंट। नर्सेज की जो प्राइमरी कमिटमेंट होती है, जो प्राइमरी प्रायोरिटी होती है, वो पेशेंट होना चाहिए, वेदर एन इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। और उसके बाद उसका इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी आता है। नेक्स्ट है द नर्स promotes, advocates और and strive to protect the health, safety and rights to the patients। नर्स क्या करती है, जो पेशेंट्स के राइट्स होते हैं तो उसकी हेल्थ और उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रमोट करती है और उसको एडवोकेट करने का काम नर्सिस का होता है। The nurse is responsible and accountable for individual nursing practice and determines the appropriate delegation of tasks consistent with the nurse obligations to provide optimum patient care। वो क्या करते हैं, नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इंडिविजुअल पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड हो, उसके लिए उसके पास अच्छी सी नर्सिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। Next, no nurse owns the same duties to self as to other, including the responsibility to preserve, integrate and safety, to maintain competence and to continue personal and professional good। नर्स क्या करती है, उसकी सेम ड्यूटी होनी चाहिए अपने रिगार्डिंग और दूसरों की, कि वो दूसरों से भी अच्छी तरह केयर प्रोवाइड हो सके और उसका जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी कंटिन्यूअस में अच्छा चलता रहे। The next is the nurse participates in establishing, maintaining, and improving healthcare environment and conditions of employment, conducts into the provision of quality healthcare and consistent with values of the profession through the individual and collective action. Next, क्या है, the nurse participates in the advancement of the profession through contributes the practice, education, administration and knowledge development। नर्स क्या करती है, तो जो नर्सिंग रिगार्डिंग जो भी प्रोफेशंस के रिगार्डिंग जो भी एडवांसमेंट होती है एजुकेशन में, प्रैक्टिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके नॉलेज के रिगार्डिंग उसमें वो पार्टिसिपेट्स होते हैं। द नर्स कोलैबोरेट्स विद द अदर हेल्थ प्रोफेशनल एंड द पब्लिक इन प्रमोटिंग कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू मीट हेल्थ नीड्स। नर्स क्या करती है, दूसरे जो लोग होते हैं जिसके साथ उनका कोलैबोरेशन होता है हेल्थ टीम में, उनके साथ क्या करती है, अच्छे से प्रोफेशनल गोल मेंटेन करती है और उनको अच्छी पेशेंट्स को अच्छी हेल्थ नहीं मिल सके इसके लिए वो एफर्ट्स प्रोवाइड करती है। Last, the profession of nursing is represented by associations and their member is responsible for articulating nursing values, for maintaining the integrity of the profession and its practice, and for shaping social policies. Thank you, class.